नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ABC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर नामों की घोषणा, 9 नए चेहरों को मिला मौका। रायपुर से बृजमोहन, सरगुजा से चिंतामणि महाराज को मिला टिकट। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज बीजेपी के 17 प्रकोष्ठों की अहम बैठक। सीएम विष्णुदेव साय और बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव रहेंगे मौजूद। कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। आज शाम से राजिम कुंभ में संत समागम का होगा शुभारंभ। देश भर से पहुंचे हजारों साधु संत। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत कई विधायक कार्यक्रम में होंगे शामिल। पत्थलगांव के स्टेट बैंक में चोरी का किया गया प्रयास। चोरी में असफल होने पर बैंक में लगाई आग। दमकल की टीम ने बुझाई आग। घटना के समय बैंक में चौकीदार नहीं थे मौजूद। महासमुंद में पकड़ाया गांजे का बड़ा खेप। 1725 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत लगभग 8,62,50,000 रुपए। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले पत्थलगांव से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां स्टेट बैंक में चोरी का प्रयास किया गया है। चोरों ने बैंक के पिछले हिस्से की दीवार भी तोड़ी। चोरी में सफल नहीं होने पर उन्होंने बैंक में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर पेट्रोलिंग टीम ने दमकल को इसकी सूचना दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में कामयाब रही। बैंक में घटना के समय चौकीदार मौजूद नहीं थे। बैंक के कर्मचारी कुछ भी जानकारी देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं अब तक। तो बड़ी खबर पत्थलगांव से आपको दिखा रहे हैं। पहले चोरी का प्रयास किया गया और जब चोरी में असफल साबित हुए, वो उस समय जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, तब बैंक में कोई चौकीदार मौजूद नहीं था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ के। रमेश, कई सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप तो यही समझना चाहते हैं कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। देखिए, बिल्कुल इसमें पहले जब प्रत्यक्षदर्शी अगर देखें तो यहाँ पर बैंक कर्मचारियों की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बैंक पे मेन रोड पे बैंक है और वहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे यहाँ पर। और बैंक जो बदमाश थे, बदमाशों ने सीढ़ी के बगल में सीढ़ी के रास्ते से ऊपर चढ़े हैं और वहाँ पर सेंधमारी की गई है। और इसके बाद में वो जब अंदर भी घुस गए हैं वो बदमाश, और इसके बाद उन्होंने चोरी का प्रयास किया है। लेकिन बैंक के अधिकारी यहाँ पर कुछ भी इस बारे में नुकसान को लेकर कुछ भी नहीं स्पष्ट बोल पा रहे हैं। उनका कहना है कि आग लगी है और इसके बाद में पूरी मिलान करने के बाद में ही वो अपना जो भी नुकसान है उसके बाद में बताने की स्थिति में है। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट रूप से उनकी लापरवाही हुई और अगर ये यहाँ पर आग की लपटें में अगर तो और थोड़ा सा विलंब हो जाता तो ये कहीं ना कहीं और बड़ा नुकसान हो जाता। पर पुलिस ने अभी सभी के मामलों में जांच शुरू कर दी है। पुलिस की ही तत्परता से आग पे काबू पाया गया है और अभी आग पे काबू पाने के बाद पूरी जांच शुरू कर रखी है। बिल्कुल रमेश, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि चौकीदार भी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आ रही कि अभी भी जो बैंक के अधिकारी है, कर्मचारी, वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे सवाल यहाँ पर भी उत्पन्न हो रहे हैं। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे जांच पड़ताल को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर भिलाई से, जहां पर डॉग की बेरहमी से पिटाई की गई है। बाइक सवार युवक ने डॉग को पीटा है। सीसीटीवी में ये पूरी पिटाई की तस्वीर कैद हो गई है। मोहल्ले वासियों ने डॉग का इलाज किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बाइक सवार युवक ने कितनी बेरहमी से डॉग को पीटा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि मोहल्ले वासियों ने उस डॉग का इलाज किया है, लेकिन कितनी बेदर्दी के साथ पीटा है उसे। चोट के निशान साफ तौर पर कुत्ते के शरीर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे क्या एक्शन लिया जाता है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी।
इधर लोरमी में 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने के मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद 2 सहायक केंद्राध्यक्ष और 12 पर्यवेक्षक परीक्षा ड्यूटी से हटा दिए गए हैं। नए सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों की तैनाती होगी। स्कूल में परीक्षा दे रही छात्रा ने नकल कराए जाने की शिकायत STM से की थी। अपनी शिकायत में छात्रा ने लिखा था कि वो कक्ष क्रमांक में 5 हिंदी का पेपर दे रही थी। इस दौरान केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक वहां छात्रों को नकल करा रहे थे। अधिकारियों की इन हरकतों से वो ठीक तरह से अपना पेपर भी नहीं लिख पाई। छात्रा ने STM से केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही सक्षम अधिकारियों की मौजूदगी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 17 प्रकोष्ठों का आज सम्मेलन होने वाला है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज सम्मेलन होगा। CM विष्णु देसाई, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव इसमें शामिल होंगे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश भर के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 17 प्रकोष्ठों के माध्यम से जनता को बीजेपी यहाँ पर साधेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बृहद पैमाने पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय और प्रदेश संगठन महामंत्री भी इसमें शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आपको बता दें कि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कई सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश भर के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और 17 प्रकोष्ठों के माध्यम से जनता को साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई अब नजर आ रही है। तो बृहद पैमाने पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें 17 प्रकोष्ठों का ये सम्मेलन होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी प्रकोष्ठों का ये सम्मेलन कई मायनों में खास होगा। और आज शाम से राजिम कुंभ में संत समागम का शुभारंभ होने जा रहा है। संत समागम में देश भर से हजारों साधु संत पहुंचे हैं। जूना अखाड़ा समेत कई अखाड़ों से नागा साधु यहां पर पहुंच रहे हैं। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इस शुभारंभ में शामिल होंगे। प्रदेश के अन्य मंत्री और MLA भी इस शुभारंभ में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि जूना अखाड़ा समेत कई अखाड़ों से नागा साधु यहां पर पहुंच रहे हैं और तैयारियों की तस्वीरें भी IBC 24 लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शुभारंभ में शामिल होंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ तस्वीरें भी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कल राजिम पहुंचेंगे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। राजिम कुंभ कल्प में संत समागम में शामिल होंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा का राजिम आगमन का प्रोटोकॉल जारी हो गया है। मुख्य मंच से आध्यात्मिक प्रवचन भी प्रदीप मिश्रा यहां पर देंगे। तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहां पर अब दिखने वाली है। पंडित प्रदीप मिश्रा यहां पर इसमें शामिल होंगे और उनके लिए एडवाइजरी भी यहां पर पूरी तरीके से जारी हो चुकी है। प्रोटोकॉल यहां पर जारी हो चुका है। कड़े निर्देश दिए गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच वो यहां पर शामिल होंगे और उनके लिए भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु भी की भीड़ उमड़ने वाली है। और बीजेपी में लोकसभा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जश्न शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 24 और छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटें शामिल हैं। तो जश्न की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे और आपको बता दें कि कल जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। लगातार मैराथन बैठकें पार्टी की हो रही थी। उसके बाद अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहां पर कर दिया गया। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 9 में से 7 सांसदों का टिकट कट गया है और 11 सीटों पर 2 सांसदों पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। तो जश्न की तस्वीर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रत्याशियों की टिकट मिलने के बाद यहाँ पर सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो दिग्गज थे, सभी ने यहाँ पर एकजुट होकर जश्न मनाया। और बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही यहाँ पर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद किस तरीके से पटाखे फोड़कर जश्न यहाँ पर मनाया गया, इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
चलिए आपको बताते हैं कि आपके प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में किस प्रत्याशी को कहां के लिए टिकट मिला है। तो दुर्ग से आपको बता रहे कि विजय बघेल को यहां पर टिकट दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनांदगांव की अगर बात करें तो संतोष पांडे को प्रत्याशी यहां पर बनाया गया है और इसी के साथ ही सीजी बीजेपी की लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया। बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव में पूरे रायपुर में सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इकलौते बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल विधायक बने थे। बिलासपुर की बात करें तो तोखन साहू को प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है। 24 सीटों के लिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। अब जांजगीर की अगर बात करें तो कमलेश जांगड़े जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही जश्न के माहौल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोरबा से बात करें तो सरोज पांडे को प्रत्याशी यहां पर बनाया गया। तो सभी समीकरणों को साधने की कोशिश पूरी तरीके से यहां पर की गई है। और कांकेर से अगर बात करें तो भोजराज नाग को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। लगातार ग्राफिक्स में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रत्याशी को कहां से टिकट दिया गया है। तो सरगुजा की अगर बात करें तो चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाया गया है। और बस्तर की बात करें तो महेश कश्यप प्रत्याशी बनाए गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर ग्राफिक्स की है और पहली तस्वीर जश्न की तस्वीर है। महासमुंद की बात करें तो रूप कुमारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के 11 उम्मीदवारों की ग्राफिक्स के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और कहां से उन्हें प्रत्याशी बनाएंगे ये भी आपको दिखा रहे हैं। सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, कोरबा से सरोज पांडे और बिलासपुर से तोखन साहू को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, बस्तर से महेश कश्यप और कांकेर से भोजराज नाग प्रत्याशी बनाए गए हैं। इधर कोरबा से बीजेपी के उम्मीदवार सरोज पांडे ने टिकट मिलने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। लोकसभा कोरबा से लड़ाया जा रहा है, कैसे देखते हैं मैडम? पार्टी ने अवसर दिया, पार्टी को बहुत धन्यवाद है। पार्टी ने जो अपेक्षा है और पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। मैम, क्या वो फैक्टर्स रहेंगे जिनको लेकर आप कैंपेन में उतरेंगी? देश में विकास का विषय है और एक ही नाम है। मोदी जी ने जो देश में विकास किया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष तौर पर इस क्षेत्र की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उस पर छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। खबर कोरिया से है, जहां पर धान खरीदी केंद्रों में बारिश का असर दिख रहा है। खुले में रखी धान की बोरियां भीग गई। धान का उठा नहीं होने से यहां पर परेशानी हो रही है। केंद्रों में शेड की व्यवस्था भी नहीं है, बड़ी लापरवाही कह सकते हैं इसे। अब तक 4 लाख क्विंटल से ज्यादा का धान का उठाव बाकी है और इस बीच बारिश का यह असर, खुले में रखी धान की बोरियां पूरी तरीके से भीग गई, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और कितना नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा होगा किसानों को, यह साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुले में धान रखी थी, धान का उठाव नहीं होने से परेशानी यहाँ पर हो रही थी। केंद्रों में शेड की व्यवस्था भी नहीं है। देखिए खुले में किस तरीके से यहाँ पर धान रखा है। 4 लाख क्विंटल से ज्यादा का धान का उठाव भी बाकी है, ये बताया जा रहा है। तो खुले में रखी धान की बोरियां पूरी तरीके से यहाँ पर भीग गई है। जाहिर सी बात है कि भारी नुकसान यहाँ पर हुआ होगा और धान का उठाव नहीं होने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को जशपुर के दारतोली में शहीद वीर बुधू भगत जयंती समारोह और उरांव समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कई सौगातें दी। उन्होंने दारतोली में सामुदायिक भवन के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही मनोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस, शासकीय कॉलेज के भवन की स्वीकृति और पत्थलगांव में अपर कलेक्टर का लिंक कोर्ट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना करने की घोषणा की। सीएम साय ने बताया कि बजट में कुनकुरी में 220 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जशपुर में सामुदायिक भवन के लिए भी प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने समाज की मांग पर यह भी भरोसा दिलाया कि दारतोली में उरांव समाज के सामुदायिक भवन के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। वहीं कुनकुरी के तपकरा में सीएम ने मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की।
17 फरवरी को हमारा एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो गया, इस कारण से हम नहीं आ पाए थे। तो विधायक जी का ही आग्रह था आज के लिए कि सम्मेलन कुछ दिन करवाना है। तो आज भारी संख्या में समाज के लोग पूरे जसपुर जिला से बाहर से भी यहाँ पर आए हुए थे और आज वार्षिक सम्मेलन भी इनका हुआ और बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। और कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी ने अंतागढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। भोजराज नाग को टिकट मिलने के बाद कांकेर में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भोजराज नाग का स्वागत करने के साथ ही जमकर आतिशबाजी की। भोजराज नाग ने भरोसा जताने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो हमारे क्षेत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकास के कार्य कराए गए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गारंटी योजना चल रही है छत्तीसगढ़ में, और हमारे विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है। और आप सब लोगों ने देखे हैं कि पिछले 10 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो विकास के कार्य चला रहे हैं, जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा है। ये सारे तमाम मुद्दा, विकास के मुद्दा लेकर के हम जनता के सामने जाएंगे। दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित मुरैना दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पूर्व खिलाड़ी और सांसद गौतम गंभीर के चुनाव न लड़ने पर कहा कि बीजेपी धीरे धीरे नेताओं को खत्म कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार में सांसदों को पंगु बना दिया जाता है, वह सिर्फ सदन में वोट करने के लिए चाहते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह लाभार्थी जनसंपर्क अभियान के दौरान बोले कि अभियान पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी सरकार की योजनाओं के 2.5 करोड़ लाभार्थी हैं। मैं भी मोदी जी का प्रणाम करने के लिए जाता हूँ। पास आ रहा हूँ। 29 सीटों पर कमल खिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर में बीजेपी ने डोर टू डोर संपर्क तेज कर दिया है। बीजेपी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए लाभार्थियों की समृद्धि मोदी की गारंटी अभियान शुरू किया है। मंत्री से लेकर पदाधिकारी हर वार्ड और बूथ पर जाकर लाभार्थियों से संपर्क करेंगे। बैतूल में नर्सिंग छात्र छात्राओं ने भोपाल हाईवे 4 लेन पर प्रदर्शन किया। नर्सिंग कॉलेजों पर कार्रवाई और परीक्षाएं न होने से छात्रों में नाराजगी है। पुलिस और विद्यार्थियों के बीच विवाद हुआ। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी। पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। विदिशा में कई गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों का आरोप है कि 27 फरवरी को ओलावृष्टि और बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन सर्वे में कम नुकसान बताया गया। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और दोबारा सर्वे कराए जाने की मांग की। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की। एक एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर शुरू हुआ। पीएम श्री एवं एम्बुलेंस नाम दिया गया है। छतरपुर में शादी के 3 दिन पहले दूल्हे की हत्या कर दी गई। आरोपी ने एक तरफा प्यार में घटना को अंजाम दिया। घटना 29 फरवरी की है। एसपी अमित संघी ने पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। विदिशा में हिंदू चेतना सेवा समिति के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता और अशासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने नितिन के खिलाफ मामला दर्ज किया और कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। भिंड पुलिस ने बायोफ्यूल चोरी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा किया कि मुरैना से फ्यूल टैंकर समस्तीपुर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन आरोपियों ने फ्यूल की चोरी कर रास्ते में ही दूसरे को बेच दिया और कुछ फ्यूल टैंकर में ही छोड़कर वाहन को पलटा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा भी हुआ। उमरिया के बांधवगढ़ में एक और टाइगर की मौत हो गई है। लगातार बाघों की मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। पतौर रेंज के पिटौर बीट की घटना है। गश्ती दल ने बाघ का शव बरामद किया। अभी तक 20 टाइगर की मौत बांधवगढ़ में हो चुकी है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में चेंजेबल हॉक ईगल के सब एडल्ट को पहली बार देखा गया और साथ ही रिकॉर्ड किया गया है। ये पक्षी अक्सर सघन जंगलों में दिखाई देते हैं। ऐसे में इनके एसटीआर के जंगल में दिखाई देने से पक्षी प्रेमी खुश नजर आए। सिंगरौली में वन्यजीव की तस्करी करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सरे रेंज के पुरेल गांव की घटना है। जीवित पेंगोलिन को बरामद किया गया।